ये तमसा नहीं है, ये सरजू से भी ज्यादा महान है। लक्ष्मण जी ने कहा अब समझ में आ गई आपके बात। राम जी बोले हाँ आ गई समझ में, अब हम कोशिश करते हैं अपनी माया का सहयोग लेंगे। यहां राम जी देखो माया का सहयोग लेंगे यहां प्रभु राम। भगवान ने कहा तो एक काम करो, अयोध्या है? हाँ प्रभु यही अयोध्या। ये तमसा नदी, बोले ये सरजू से ज्यादा महिमा मंडित है, चाहे सरजू मान लो और चाहे सरजू से ज्यादा मान लो। चलो ठीक है, अब क्या करोगे? आगे चलोगे कि रहोगे? यहीं रहेंगे। आप रहेंगे तो हम रहेंगे यहीं। आप रहेंगे? भगवान बोले हम तो रहेंगे। अयोध्यावासी बोले हम लोग भी रहेंगे यहीं। भगवान ने कहा करोगे क्या? अयोध्यावासी बोले जो आप करेंगे वही हम करेंगे। एक बात आपको बतावें, हमारे साथ में सेवक चल रही है और हम कहें क्यों, क्या करोगे, तो ये नहीं कह सकते। अगर कह रहे हैं तो गलत है कि आप जो करेंगे वही हम करेंगे। इनको ये कहना चाहिए आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए आप जो करेंगे हम वही करेंगे, हम तो मरेंगे, तुम भी मरोगे क्या हमारे साथ? बोलो भाई, ये कहने की जरूरत नहीं है भाई। इस तरह से कहने से क्या फायदा है? थोड़ा सा सोच समझ के बात किया करो। अयोध्या वासियों को कहना चाहिए था आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन अयोध्या वासी कह रहे हैं आप जो करेंगे वही हम भी करेंगे। भगवान बोले तो मैं ये कह रहा हूं कि सो जाओ, सो जाओ। अच्छा, भगवान भी सोच रहे हैं कि ये सो जाएंगे सब तो हम निकल जाएंगे, सो जाओ। कहे आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? क्यों भाई, इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया? परमात्मा का काम है सोए हुए संसार को जगाना, लेकिन जगाने वाला भी सो जाए तो बोलो भाई उल्टी सृष्टि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है वो तो जगाने का काम करता है, जागो 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 जागो। क्यों भाई? और सबसे पहले सूर्य भगवान को भेजता है कि जाइए प्रकाश दीजिए। क्यों भाई? प्रकाश दो तो किसके आदेश से सूर्य निकलता है? ऊर्जा मंत्री, हाँ, भगवान के आदेश से सूर्य आता है। सूर्य की सत्ता भी संचालित होती है तो परमात्मा के आदेश से। चंद्र, सूर्य, वरुण आदि आदि जितने भी हैं देव, वो सब प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? भगवान ने कहा कि देखो हमारे सोने की बात मत कहो, मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं, तुम लोग सो जाओ, मैं जो कह रहा हूं। अगर मुझे राजा मानते हो तो राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए प्रजा को कि नहीं? इसलिए सो जाओ। अयोध्यावासी बोले ठीक है अब आपकी आज्ञा है। तो सब लेट गए। अच्छा लेट गए सब, लेकिन सोए नहीं है। लेटे, एक होता है सोना, एक होता है सोने का नाटक करना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है गहरी नींद में, तो पता लग जाएगा कि नहीं कि सो रहा है। और कोई चद्दर तान के सोने का नाटक कर रहा हो तो पता लग जाएगा कि ये सो नहीं रहा है, ये तो चद्दर तान के सोने का नाटक कर रहा है। समझ में आ जाता है। तो भगवान ने जब देखा, सर्वे किया, तो ये सब आंख बंद तो किए थे लेकिन सोने का नाटक कर रहे थे। ये कोई सो नहीं रहे थे, सब सोने का नाटक कर रहे थे। भगवान को हंसी आ गई। किशोरी जी ने कहा क्या बात है आप हंस रहे हैं? भगवान बोले हम इसलिए हंस रहे कि ये हमको राजा मानते हैं सब, और इतना ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे प्रति कि इन्होंने मेरे चरण जहां पड़े उसी को अयोध्या मान लिया। और इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि सरजू को तिलांजलि दे दी, तमसा को सरजू से ज्यादा महिमा मंडित कर दिया। लेकिन बात समझ में ये नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं सो, ये सोने का नाटक कर रहे सीता सब, एक भी नहीं सो रहे। सीता जी ने कहा नहीं सोने दो, जग रहे जगने दो, सो रहे सोने दो, आपको क्या परेशानी? भगवान बोले बात यह है ये सब सो जाते तो हम इन्हें छोड़ के चले जाते, लेकिन ये सब जग रहे हैं, सो नहीं रहे, नाटक भर कर रहे हैं। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तैसे ही
जय हो जय हो जय हो, मेरे राजा राम की जय हो, तुरंत शोर मचाना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं इनके स्वभाव को। तो किशोरी जी ने कहा तो मत सोएं, हो सकता 12 बजे के बाद सो जाएं। कई इंतजार कर रहे हैं, 12 बजे के बाद भी नहीं सोए, ये सब नहीं सोए। अब भगवान उदास होके बैठ गए तो सीता जी हंसने लगी। भगवान राम ने कहा हमारी लीला फैल हो रही है और तुम हंस रही हो, ये अच्छी बात नहीं है, है? ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, क्यों किशोरी जी ये बात क्यों कह रही हैं? किशोरी जी इसलिए कह रही हैं क्योंकि किशोरी जी असली मर्म को समझ रही हैं। जैसे एक उदाहरण बता रहे पति पत्नी के बीच का। आपकी पत्नी आपसे जिद करे कि हमें तो सोने का हार चाहिए, वो पूरा कंप्लीट 10 तोले का। अब तुम खूब कहो कि बाजरा महंगो नहीं है और सरसों सस्ते में बिक गई, क्योंकि बिक गई पहले, जब महंगा रेट हुआ बाकी पहले ही तुम बेच चुके, और बाजरा के रेट 1100 हैं। अब कहाँ से हार आएगा सोने का? नहीं 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 नहीं, बहुत साल हो गए मांग करते करते, ये बहाना अब नहीं चलेगा, बाजरा तुम्हारा गया भाड़ में, हमें तो 10 तोले का सोने का हार चाहिए। अब तुम मेरे पास आए, महाराज जी डिसबैलेंस हो रहा है परिवार। क्यों, क्या बात है? पैसा है नहीं है। पत्नी 10 साल से मांग कर रही थी, इस बार अड़ गई कि 10 तोले का हार चाहिए। सोना बहुत महंगा है, 50,000। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, असली सोने से ज्यादा चमकदार होता है नकली सोना। क्यों भाई, होता है कि नहीं? असली सोने से ज्यादा चमकदार होता है नकली सोना। ज्यादा भावुकता में मत आओ, 10 तोले का नकली सोने का हार पहना दो। कौन सुनार के यहां जाए कि जाए चेक करो असली है कि नकली। क्यों भाई? और सही बात भी है, नकली बहुत चमकता है, असली तो एक बार उसको साफ कराना पड़ेगा आपको, असली को। नकली तो कभी धुंधला होता ही नहीं है। हाँ, ऐसी कंडीशन रहती है उसकी, ऐसी पॉलिश पता नहीं कैसी पॉलिश है। चलो तुमने बात मानी और 10 तोले का बढ़िया जो है नकली हार लाके इनको दिया। अच्छा, विश्वास दिलाने के लिए तुमने एक बात और कह दी, नहीं नहीं पहले मंदिर में जाओ देवी जी को पहनाओ तब पहनो, तो इन्हें पक्का विश्वास होगा असली ही है, क्योंकि यहां तक कह दिया देवी जी को पहले पहनाओ तब पहनो, ऐसे थोड़ी तुम पहन लोगी। 10 तोला है, कैसे लाया हूं ये मैं जानता हूं, रक्षा देवी जी करेंगी। तब तो विश्वास हो गया कि नहीं हो गया कि देवी जी के पास ले जा रहे हैं और देवी जी को चढ़वा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कन्फर्म। चलो मोहर लग गई, पहन लिया। अब पति मन ही मन हंस रहा है और जे खुश हो रही हैं, अंदर से बाहर से खुश हो रही, क्योंकि अंदर तो बहुत प्रसन्नता, 10 तोले का सोने का हार है। और पति जो है कह रहा है चलो संकट टला, युक्ति बहुत अच्छी थी, वाह, थोड़े ही में निपट गए। अब देखो आप, उसी पति ने फिर उस नकली हार को गायब कर दिया, गायब कर दिया। अब जब गायब हो गया वो नकली हार, अब इन्होंने माथा पटकना शुरू किया और मोहल्ले में रोना शुरू किया और कहा पति को मत बताना, क्योंकि बड़ी मुश्किल में आया था, अगर सुनेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन सुनाना नहीं, अपनी वेदना समाप्त करके हम मोहल्ले मोहल्ले में सुना रही हैं, इसलिए तुम हमारे घर में हमारे पति को मत सुनाना। अब वो पति तो जानता ही है सब, क्यों जानता है कि नहीं जानता है। आप 2-4 दिन बाद जब हालत ज्यादा खराब हुई तब उसने कहा चिंता क्यों करती हो, सेम वैसा ही दूसरा ला दूंगा। अब बोलो भाई, कहा दूसरा कहां से, उसी ने तो गायब किया है वो, और वही लाके देगा, सेम टू सेम वैसा ही लाके दूंगा, चिंता मत कर। लेकिन दोबारा मांगना नहीं कभी, क्योंकि अब मेरी लाने की हिम्मत नहीं है।
ईमानदारी से बताओ, युक्ति से बिना सोने में ही जिंदगी गुजार देंगी कि नहीं गुजार देंगी, ये बोलो। क्योंकि पति ने दोबारा लाके दे दिया, और नकली में ही जिंदगी गुजर जाएगी और दोबारा मांग नहीं पाओगी। याद रखना, गृहस्थी तरीके से जिया करो, समझ रहे हो कि नहीं? गृहस्थी तरीके से जिया करो। अगर इनकी डिमांड है कि आज मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, तो ये मत कहो कि एक नहीं हम दो दो ला रहे, ये कहो आज नहीं कल। तो ये कहें कल, तो तुम ये मत कहो हाँ कल लाएंगे, नहीं कल नहीं, परसों और बरसों निकाल दो बातों बातों में। अगर तुम्हें सुचारू रूप से गृहस्थी चलानी है और जिंदगी जीनी है, तो युक्ति से काम किया करो, बुद्धि से काम किया करो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई छल छद्म नहीं है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में कैसा छल छद्म, बोलो भाई? ये तो कंडीशन है। ये क्या है? ये कंडीशन है। इसमें छल छद्म नहीं कहा जाएगा प्यारे, क्योंकि तुम्हें परिवार का संतुलन बनाना है। तो संतुलन कैसे बनाया जाता है, इसको सीखो। बेटा तुम्हारा रो रहा है और वो कहता है कि आज हम घोड़े पर बैठेंगे, घोड़े पर बैठेंगे, घोड़ा आ रहा हो 80,000 को, बोलो भाई? तो बाप को चाहिए कि स्वयं घोड़ा बन जाए और बेटे को बैठा लेगा, देखो बेटा ये घोड़ा है, देख आनंद ले, युक्ति से। क्यों भाई? उसको प्रसन्न करने के लिए, बाल बुद्धि है ना उसकी, तो उसको प्रसन्न करने के लिए घोड़ा बनना पड़ता है कि नहीं? अब तुम जिंदगी भर के लाने संकल्प लो कि हम तो घोड़ा ही बने रहेंगे, तो ये तुम्हारी बुद्धिहीनता मानी जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? सोच समझ के कदम उठाओ, सोच समझ के काम करो। ये साधु का वचन है। ये साधु तुम्हें जिंदगी जीने की कला सिखा रहा है कि किस तरह से। देखो, दुनिया को धोखा मत दो। हम ये नहीं कहते, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को, लेकिन अपने बाल बुद्धि वाले बच्चे को समझाना तरीके से ये धोखा नहीं है। बोलो, ये इसको क्या कहते हैं? युक्ति कहते हैं। पत्नी को परिस्थिति के अनुसार समझा देना, संतुष्ट कर देना, इसको कंडीशन कहते हैं। समझ गए हो कि नहीं? कि ये परिस्थिति है, कंडीशन है, इसलिए हमें परिवार चलाना है। हम पड़ोसी के साथ थोड़ी छल कर रहे हैं। क्यों भाई? हमने क्या नकली माल दिया है पड़ोसी को, तो क्या पैसा लिए असली के? नहीं नहीं नहीं, हमने अपने परिवार को मैनेज किया है। किसी भी प्रकार से संचालन विधि में थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है। उस प्रयोग